डेरा मुखी राम रहीम को दोबारा पैरोल मिलने की खबर है। इस बार पैरोल मिलने पर वो बागपत के आश्रम में रहने आया है। इससे पहले फरवरी में भी 3 हफ्ते की पैरोल दी गई थी। सभी जानते हैं कि वो बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उस पर आरोप है कि उसने अपनी 2 महिला शिष्यों के साथ बलात्कार किया। इसके अलावा अपने मैनेजर की हत्या का आरोप भी उस पर सिद्ध हुआ है। आइए इस वीडियो में जानते हैं राम रहीम की एक अनकही कहानी। रेप मामले में सजा से पहले गुरमीत राम रहीम सिंह ने लव चार्जर नाम से एक गाना रिलीज किया था। इसमें उनके साथ हनीप्रीत ने भी एक भूमिका निभाई थी। इस गाने के बाद ये बोला जाने लगा था कि हनीप्रीत ही डेरा मुखी की लव चार्जर है। हालांकि तब गुरमीत ने इन सब बातों को खारिज करते हुए कहा था कि वो उनकी गोद ली हुई बेटी है। ये गाना उन्होंने भगवान के लिए गाया है। लेकिन अब जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद डेरा मुखी हनीप्रीत से दूर ही रहते हैं। वहीं हनीप्रीत भी, जो कभी डेरा मुखी की राजदार रही है, जिसका कभी डेरे में सिक्का चलता था, वो भी उनसे दूरी बनाकर रखती है। राम रहीम के काफी करीब थी हनीप्रीत। राम रहीम और हनीप्रीत के बीच कितना गहरा रिश्ता रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब गुरमीत को सजा हुई, उन्हें हेलीकॉप्टर से रोहतक की सुनारिया जेल ले जाया जा रहा था, तब भी हनीप्रीत उनके साथ थी। बाद में उनका नाम भी पंचकुला हिंसा में आया। वो रहस्यमयी तरीके से फरार हो गई। पुलिस के दबाव में आकर उसने सरेंडर कर दिया था, लेकिन अब इन रिश्तों में खटास आ चुकी है। पैरोल पर आने के बाद डेरा मुखी हनीप्रीत से दूरी बनाए हुए हैं, उससे ज्यादा मिल नहीं रहे हैं। इस बार उसका ज्यादा समय अपने परिवार के साथ बीत रहा है। डेरा मुखी के पैरोल पर आते ही पिछली बार भी सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या वो हनीप्रीत के साथ मुलाकात करता है। सुनने में आया कि वो कुछ समय के लिए उससे मिलने गई, लेकिन कुछ ही समय बाद मिलकर वापस आ गई। हनीप्रीत एक शादीशुदा महिला है, लेकिन वो अपने पति और करनाल के रहने वाले विश्वास गुप्ता के साथ नहीं रहती। विश्वास गुप्ता ने 2011 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक केस दायर करके मांग की थी कि उसकी बीवी को डेरा मुखी के कब्जे से मुक्त कराया जाए। उसने अपनी पत्नी और डेरा मुखी के बीच नाजायज रिश्तों का भी आरोप लगाया था। हालांकि बाद में विश्वास गुप्ता ने केस वापस ले लिया। इसके बाद पति पत्नी ने कोर्ट के बाहर हमेशा अलग अलग रहने का फैसला कर लिया था। एक वक्त था जब डेरे में हनीप्रीत का सिक्का चलता था। हनीप्रीत ने अपने फेसबुक पेज पर खुद को पापा की एंजल, समाज सेवी, डायरेक्टर, एडिटर और एक्ट्रेस के तौर पर दिखाया था। जेल में जाने के बाद उसने ये सब कुछ डिलीट कर दिया। कभी हनीप्रीत का डेरा में सिक्का चला करता था और उसका पूरा परिवार डेरा में ही रहता था। डेरा सिरसा के मुखी राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने एक बार मीडिया को बताया था कि हनीप्रीत ने डेरा मुखी के बेटे जसमीत की 2011 से चली आ रही बिस्किट फैक्ट्री को एमएसजी लिमिटेड में मर्ज करा दिया था। इस फैक्ट्री से पहले डेरा मुखी के परिवार को 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी होती थी, लेकिन मर्जर के बाद यह आमदनी 5 लाख रुपए ही रह गई। हनीप्रीत की वजह से ही डेरा मुखी का परिवार उनसे नाराज रहता था। दूसरी ओर उसने डेरे में अपने परिवार को कई बिजनेस में हिस्सेदारी दिलवाकर लाखों की कमाई सुनिश्चित करा दी थी। तब हनीप्रीत के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक वक्त था जब राम रहीम के साये में रहती थी हनीप्रीत। महंगे कपड़ों की शौकीन हनीप्रीत हर वक्त डेरा मुखी के साथ दिखाई देती थी। डेरा मुखी के साथ महंगी गाड़ियों में सफर करती थी। यहां तक कि फिल्मों के प्रमोशन के दौरान भी वो उनके साथ होती थी। उनके रिश्ते को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन हनीप्रीत किसी की परवाह नहीं करती थी। उसके पति विश्वास गुप्ता का आरोप है कि हनीप्रीत और डेरा मुखी एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन जेल जाने के बाद उसकी जिंदगी में खासा बदलाव आ गया था। डेरा मुखी के जेल जाने के बाद उसकी डेरा में चलनी बंद हो गई थी। विपासना ने डेरा की कमान संभाल रखी थी। बताया जाता है कि हनीप्रीत डेरा में आने बताया जा रहा है कि हनीप्रीत डेरा में अपनी पहले वाली पोजीशन चाह रही है, लेकिन डेरा मुखी अब इस स्थिति में नहीं है कि डेरा की गतिविधियों पर काबू पा सकें। इसीलिए वो हनीप्रीत से दूरी बनाए हुए हैं। गुरमीत के जेल जाने के बाद कुछ समय बाद हनीप्रीत को भी पुलिस ने हिंसा और अन्य आरोपों में पकड़कर जेल में डाल दिया था। उसे बाद में जमानत मिल गई। जमानत आते ही उसने डेरा की गद्दी पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर दी। ये भी आरोप लगाया जाता है कि उसका राम रहीम पर इतना अधिकार था कि वह डेरा में दूसरी सबसे सीनियर मानी जाती थी। ये भी बताया जाता है कि हनीप्रीत की वजह से डेरा मुखी लगातार विवादों में आते गए।
जेल जाने के बाद गुरमीत को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस वजह से वो अब हनीप्रीत से दूरी बना रहे हैं। हनीप्रीत पर भी आरोप लगते रहे हैं कि वो डेरा की चेयरपर्सन विपासना के खिलाफ हैं। डेरामुखी के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने एक बार आरोप लगाया था कि हनीप्रीत डेरामुखी को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर अपनी मनमानी कई सालों तक करती रही। लेकिन अब जब से डेरामुखी जेल में है, तब से सब कुछ बदल सा गया है और इन दोनों के रिश्ते में दरार भी आ चुकी है।